बहुत सुनी होगी, खट्टा बीच खटोली और 52 बीच मंडोली। सही बात। ये वीरू की धरती है, ये वीरू का गांव है। एग्जाम लेती है जिसमें अपने 18 बच्चों की पोजीशन जो ब्लॉक के अंदर टॉप थे, 18 बच्चे सिर्फ अपने स्कूल के टॉप थे सर। ब्लीचिंग पाउडर CaCO2, बेकिंग सोडा NaHCO3। 1 लाख रुपए कैश प्राइज। 1 लाख रुपए। हाँ जी, जो ब्लॉक या फिर ब्लॉक से ऊपर कोई भी पोजीशन लेके आता है, डिस्ट्रिक्ट या फिर स्टेट। Microbiology. Botany. It is the branch of science which deal with the study of plants. Father of botany, Theophrastus. क्या तुमने मंदिर जाना शुरू कर दिया है? Have you started going to temple? मैंने मंदिर जाना शुरू कर दिया है I started going to temple. क्योंकि Because यह जरूरी है। it is a must. पेरेंट्स को लगता है कि इसमें कोई सुधार नहीं होता है, तो पूरी फीस अपने रिफंड करते हैं विद इंटरेस्ट। एक पैसा नहीं रखते हैं सर किसी पेरेंट्स का। ये बेहतरीन टीम है। ये लेके चली थी, एक मोटो था कि रिजल्ट नहीं तो फीस नहीं। भाई खोज हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों सचिन की प्यार भरी राम राम और नमस्ते भाई। मैं आपका अपना पत्रकार सचिन कुमार स्वागत करता हूं जी आप सबका आपके अपने चैनल खोज हरियाणा पे। और लगातार जो है खोज हरियाणा चैनल के ऊपर अपना हरियाणा की छोटी बड़ी अपडेट हर एक न्यूज़ आप सबके सामने लिया करा, दिखाया करा, बताया करा। आज एक बार फिर आप सबके बीच में मौजूद है भाई। और फिलहाल अगर लोकेशन की मैं बात करूँ तो कैमरामैन साथी आपने दिखा रहा होगा पीछे, APS आर्य पब्लिक स्कूल मंडोली कला एंड इंस्टीट्यूट ऑफ नीट IIT क्लेट गवर्नमेंट जॉब सब कहेंगे जो तैयारी ये दावा करते हैं। APS के जो मैनेजमेंट है, जो प्रिंसिपल सर हैं या जो स्टाफ है कि भाई हम तैयारी करवावा। पीछे भी हरियावास में एक वीडियो बनाई थी जब साक्षी सन ऑफ जगबीर की जो है फर्स्ट पोजीशन आई थी 10th क्लास में APS स्कूल में। तो उस टाइम पर भी स्टाफ तक बातचीत करी थी और स्कूल वाले बातचीत करी थी, प्रिंसिपल सर तक बात करी थी और उन्होंने कही थी भाई हम बेस्ट जो है परफॉर्मेंस बच्चे की निकाल के लावा। तो आज आप ये देखना आगे स्कूल का माहौल और स्कूल की साख है कि कुछ आड़ जो है तैयारी करवाई जा है। कैमरामैन साथ दिखाऊंगा हमें शांतिपूर्वक जो आप ये नज़ारा दिखाओ स्कूल का। और ये टाइम है जी, फिलहाल आप देखो हो कि ये ग्राउंड है और ये सारी चीज़ें हैं। पूरा दिखा दो भाई गेट तक। हाँ, ये स्कूल में अभी फिलहाल आ रहे हैं जो कि हल्का लोहारू, जिला भिवानी और गांव मंडोली कला का स्कूल है। लंबा टाइम तक जो है रन कर रहा था, लेकिन अब जो है एकदम तक स्कूल ने उछाल मारी है, नई ऊंचाइयां पर स्कूल पहुंचा है और इतना बेहतरीन रिजल्ट जो है 10th में दिया है। चौहान साहब अपने साथ में हैं जो कि टीचर हैं। सर आ जाओ एक बार, आप तो भी दो बात कर ले। हाँ पहले तो राम राम। ठीक ठाक हो? हाँ बढ़िया दादी, आप सुन लो। जमा मौज। मैं तो आपके दर्शकों को भी सभी को राम राम और बधाई देना चाहता हूँ। काफ़ी मतलब कि डंका की चोट पर जो आप बात बोली थी मतलब क्लियर करिए कि इतना बढ़िया। देखो जी, ये है आपने एक बात सुनी होगी, खट्टा बीच खटोली और 52 बीच मंडोली। सही बात। ये वीरू की धरती है, ये वीरू का गांव है और इसमें इतिहास रचना भी हमारी APS टीम का बहुत ज़रूरी था। क्या बात है। और एक टीम वर्क ऐसा लेके आए थे हम यहाँ, और जो डायरेक्टर सुखविंदर सिहाग जी हैं उनकी टीम वर्क है जो हम साथ मिलके चल रहे हैं। राजेश दत्तरवाल जी हैं, कुलदीप शिवरान जी हैं, प्रिंसिपल हैं अभी यहाँ। और हमारी जो ये बेहतरीन टीम है, ये लेके चली थी, एक मोटो था कि रिजल्ट नहीं तो फीस नहीं। अच्छा हाँ, हम कह रहे हैं सर कि रिजल्ट नहीं तो फीस नहीं। आओ जी देखो। और ये आपने अभी देखा होगा, साक्षी डॉक्टर ऑफ जगबीर हरियावास ने अभी जो अपने यहाँ लोहारू ब्लॉक में बाजी लगाई। बिल्कुल, ये नतीजा है जी हमारी टीम वर्क का। तो और अभी आगे देखो, हम कह रहे हैं जी इसी स्कूल से हम नीट IIT UPSC NDA वगैरह भी बच्चों की क्लियर करवा के देंगे। क्या बात है भाई। अच्छा, ये अपना जो है मंडोली कला पे मंडोली खुर्द का, मंडोली कला से मंडोली खुर्द जब हम जाते हैं तो उसी रास्ते पे है जी, ये गांव से निकलते ही। क्या बात है। तो एक एकांत जगह पे है भाई, मतलब यूं को नहीं कि शोर शराबा या भीड़ भाड़ का एरिया, मतलब गाँव तक निकल के स्कूल है ताकि एकांत में बढ़िया पढ़ाए उसका एकाग्रचित होकर जो बच्चा और पढ़ाई कर सके। अब अंदर चलेंगे, सर भी अपने साथ में चलेंगे और अंदर बातचीत कराएंगे जो यहाँ की मैनेजमेंट है। आ जाओ भाई, साथ में आ जाओ। कुलदीप जी आज हमारे साथ कुलदीप जी हैं जो हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, उनका भी धन्यवाद है। तो जो है जी फिलहाल जो है APS आर्य पब्लिक स्कूल के अंदर अभी मौजूद है और प्रिंसिपल चेयर के ऊपर जो सर बैठे हैं तब बातचीत कराएंगे, जानेंगे कि कुछ जो है स्कूल की फैसिलिटीज़ हैं और क्यों जो है सबसे बड़ी चीज़ है जहाँ तक मैंने पता चला है कि पिछला 1 साल और पिछले कई साल का ऊपर जो है भारी पड़ा है, एकदम से स्कूल में जो है चेंजमेंट आई है। क्या कारण है? सर नमस्कार। सबसे पहले तो नमस्कार जी, आपको भी और आपके दर्शकों को भी ढेर सारा नमस्कार। तो सर बात करें तो कि कुछ फैसिलिटीज स्कूल की बातचीत करा तो कि कुछ बच्चे अभिभावक क्यों एकदम तो जो है इतनी बड़ी मात्रा में जो है जुड़े स्कूल? सर हम जो है नई एजुकेशन पॉलिसी जो है NEP 2020 जो लागू की है
केंद्र सरकार ने, उसके हिसाब से हम अपने आप को ढाल रहे हैं। जो नई एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार जो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पे जो फोकस किया जा रहा है, हम उसी के अनुसार काम कर रहे हैं और उसी के हिसाब से बच्चों को और स्टाफ को भी हम तैयार कर रहे हैं। और उसका परिणाम जो है आप देख भी रहे हैं कि पेरेंट्स का और बच्चों का रुझान हमारी तरफ दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। आपकी और मेरी मुलाकात जो है हरियावास गांव में हुई थी उस दिन, और जो है साक्षी नाम की लड़की 10वीं में जो टॉप करा था आपके स्कूल से, उस दिन आपने ये चीज़ बताई थी कि वे ब्लॉक यानी कि लुहारू और बैल के अंदर जो है वो लड़की फर्स्ट है, टॉप में है। तो उसके बाद में आपने मैंने डिस्ट्रिक्ट की पूछी तो आप बोले कि अब तक क्लियर नहीं है वो चीज़, तो कि कुछ है मतलब कुछ बढ़ा हुआ है उस चीज़ में? डिस्ट्रिक्ट लेवल की अगर मैं बात करूं तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम टॉप 10 में हैं। हमने डिस्ट्रिक्ट टॉप नहीं किया है, हमने लोहारू तहसील बहल ब्लॉक और लोहारू ब्लॉक उसमें हमने टॉप किया है। लोहारू ब्लॉक की अगर हम बात करें तो 485 पे है और बहल ब्लॉक की हम बात करें तो 488 पे है। तो आप पूरा दोनों ब्लॉक का अगर आप साथ देखोगे तो 488 पे हम टॉप पे हैं। वो है आपकी बेटी साक्षी डॉक्टर ऑफ जगवीर सिंह हरियावास, जो आप रिजल्ट के अगले दिन आपने खुद उस जुलूस को देखा था जिसमें गांव वालों का कितना सहयोग रहा था। और हमने उस दिन जो है लगभग 28 गांव के करीब उस दिन हमने वो शोभा यात्रा निकाली थी बच्चों के सम्मान में। उस दिन हमने सिर्फ एक वो टॉपर बच्ची को शामिल ना करके जो बच्चे थे जिन्होंने 70% से ऊपर मार्क्स लिए थे उनको भी हमने शामिल किया, ताकि बच्चे मोटिवेट हों, वो अपने आप में ये महसूस ना करें कि हम पीछे रह गए। हमने बराबर सम्मान दिया है। वो 98 के करीब जाने वाली बेटी को भी और 70% पर रहने वाले बच्चों को हमने समान रूप से उनके साथ व्यवहार किया और उनको एक बराबर जो है सम्मान उनको हमने दिया है। जी धन्यवाद सर। आपके थोड़ा स्कूल में मैं घूम के आता हूँ और देखता हूँ कि जो चीज़ें हैं भाई माँ बाप क्यों जुड़ रही के कारण। नमस्कार जी। पहले तो थोड़ा परिचय आप जो है थोड़ा बना दो। मेरा नाम सुखविंदर है सर। अच्छा। मैं एज ए डायरेक्टर स्कूल में हूँ और आर्य पब्लिक स्कूल में आप सभी आपके दर्शकों का सभी का स्वागत कर। तो डॉक्टर साहब क्या कुछ जो है स्कूल में ऐसा क्या करते हो आपकी जो है कहाँ 150 बच्चे, कहाँ जो है 650 700 की कुछ अरेंजमेंट करी है? सर अपनी स्ट्रेंथ जो है रिजल्ट है। और रिजल्ट अभी हम आप क्लासेस में चलेंगे तो आपको दिखाएंगे। जो हम करवा रहे हैं ना वो एक्टिविटी बेस्ड सर ने जैसे बताया आपको, एक्टिविटी बेस्ड बच्चों को क्लियर आपको दिखेगा कि जो हमने करवा रखा है वो बच्चों को लर्न है पूरे का पूरा। तो फाउंडेशन कोर्स का एक नया ज़माना आ गया है। स्कूल जो है हर एक स्कूल इस चीज़ ने तवज्जो देने लग रहा है। तो एपीएस स्कूल के अंदर हाँ जी 6th क्लास से अपनी सभी क्लासेस जो हैं फाउंडेशन की चल रही हैं। फाउंडेशन मतलब ये होता है सर आगे चल के जब बच्चे को 12th के बाद जो एग्ज़ाम देने, जैसे नीट का है, आईआईटी का है, क्लैट का एग्ज़ाम है, गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम है, तो उन सब एग्ज़ाम की प्रिपरेशन एपीएस स्कूल के अंदर अभी चल रही है। जैसे रीजनिंग है, वैदिक मैथ है, आपका कॉम्पिटिटिव मैथ है और उसके साथ साथ साइंस के तीनों पार्ट। जैसे बाकी के स्कूलों में देखोगे तो आप एक टीजीटी टीचर होता है 6th क्लास में साइंस पढ़ाने के लिए। अपने 6th क्लास के तीनों पार्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों अलग अलग टीचर पढ़ा रहे हैं। ऐसे ही जीके का है, ऐसे ही इंग्लिश में वोकेबलरी का है। लगभग 1000 से 1500 वर्ड्स जो हैं हमारे एक साल के अंदर टारगेट रहते हैं। ऐसे ही आप मैथ्स के अंदर देखोगे तो टेबल, स्क्वायर, क्यूब हैं। बच्चों के बेसिक जो कैलकुलेशन है वो बहुत अच्छी मिलेगी आपको। तो ये सारी चीज़ें अभी से हम टारगेट करके चल रहे हैं ताकि 12th के बाद अपना कोई भी बच्चा जो है वो नाकामयाब ना रहे, किसी ना किसी एग्ज़ाम को क्रैक करे 12th के बाद किसी भी एग्ज़ाम में बैठे। तो उस साइड अगर आप देखोगे तो कैमरा लग रहा है। मैं साथी कहूँगा कि ये चीज़ भी आप दिखाओ ताकि जो है बच्चों के ऊपर ध्यान रखा जा सके कि कौन बच्चा क्या कर रहा है, कहाँ शरारत चल रही है, कहाँ पढ़ाई चल रही है। तो एपीएस स्कूल मनोली कला के अंदर जो है जोर दिया जाए, कितनी तैयारी करवाई जाए। और ये वो बच्चे हैं जिनकी सर बात कर रहे थे। एक बार मैं चाहूँगा कि आप सबके शांतिपूर्वक चेहरे दिखाओ। यही सर वो आपके होनहार हीरे जिनकी आप बातचीत कर रहे थे? हाँ जी बिल्कुल यही बच्चे हैं वो। अभी आप देखेंगे जिसमें आपकी कैलियोग्राफी है, आपकी ड्राइंग है, पेंटिंग है, वो इन बच्चों की प्रिपेयर कर रहे हैं हम। ये 25 से 50 बच्चों का ग्रुप है। अच्छा। तो इस तरीके से हम इन बच्चों को प्रिपेयर कर रहे हैं ताकि आगे इनकी एक स्किल्स जो है इनके अंदर पैदा किया जा सके। और इस तरफ जो बच्चे हैं इनकी और बताएं हमें कि ये फाउंडेशन का बैच है सर। दिखाइए सर एक बार, पीछा करिए भाई मुँह, सारे अपना अपना मुँह इस तरफ कर लो। हाँ धीरे से आप सबके सर। 9th क्लास है फाउंडेशन की, जिसके अंदर हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों अलग अलग सर जो बेसिक से लेकर टॉप लेवल तक हमने पढ़ा रखी है। वैदिक मैथ, रीजनिंग और आपका कॉम्पिटिटिव मैथ है, सिलेबस मैथ है, एसएस है। जीके के लगभग 1000 से 1500 क्वेश्चन हैं और आपके सिनोनियम एंटोनियम हैं, वन वर्ड हैं, इडियम्स, फ्रेजेज हैं जिसको हम वोकेबलरी बोल सकते हैं। लगभग 1000 से 1500 वोकेबलरी के वर्ड हैं। तो ये हमने इन बच्चों की तैयारी। बात ये है कि कोई चीज़, कोई पार्ट आपने ऐसा छोड़ नहीं रखा
कि जो कवर ना हुआ हो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हर एक चीज जो परीक्षा में आएगी, हाँ, वो अभी से- कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएगी, वो पहले तैयारी हाँ, करवा पहले तैयारी करवा रहे हैं सर उन चीज़ों। अच्छा, अपना क्षेत्र कितना है, एरिया कितना कवर करते हैं आपका स्कूल? रेडियस है सर लगभग 30 किलोमीटर के आसपास, 30 किलोमीटर से ज़्यादा के बच्चे नहीं ले रहे हैं। 30 किलोमीटर तक का रेडियस है अपना। अच्छा, हाँ 30 किलोमीटर तक के बच्चे ले रहे हैं सर। तो यूँ मान लो कि मतलब हल्का लोहारू पूरा उस साइड राजस्थान बॉर्डर तक, और इस साइड मतलब हल्का तुसाम के कुछ गांव आ गए, तो शाम के कुछ गाँव तो तुसाम और लोहारू अपना बेस हाँ है। जी बेस है सर। सर, जो आपने तैयारी करवा रखी तो पूछ सकता हूँ मैं किसी हाँ, कुछ बिल्कुल भी? बिल्कुल पूछो। तो इन बच्चों से हम पूछेंगे एक बार। हाँ, तो ये होनहार छात्र हैं एपीएस स्कूल मंडोली कला के, जिनमें माजा रखते हैं, देखते भाई कितना जोर है और कितना दम है, कितने की बच्चों की तैयारी है। और सर तो बड़े कहाँ गए सर बड़े कॉन्फिडेंट हैं भाई कि हमने तैयारी करा रखी बच्चों की। अब वो जानेंगे कितनी तैयारी है। तो सर ब्लॉक लेवल पे एक पेपर होता है शेरला के अंदर, सेवा भाव समिति है एग्जाम लेती है, जिसमें अपने 18 बच्चों की पोजीशन जो ब्लॉक के अंदर टॉप थे, 18 बच्चे सिर्फ अपने स्कूल के टॉप थे सर ब्लॉक। अच्छा। ब्लॉक बैल के अंदर टॉप बच्चे 18 बच्चे अपने थे। उसके बाद अभी 10th क्लास का रिजल्ट जो आया है उसमें साक्षी गुड़िया है गरियाबाद से, वो ब्लॉक बैल और लोहारू दोनों में फर्स्ट पोजीशन प्राप्त की है। और पूरे आप डिस्ट्रिक्ट की बात करोगे तो टॉप 10 में हम हैं क्या बात रिजल्ट के मामले में। तो लगभग 24 से 25 बच्चे हैं सर अपने पास जो 10th क्लास में अपीयर हुए हैं अभी। 25 में से लगभग 15 से 16 बच्चे ऐसे हैं जो मेरिट में हैं। क्या कोई माँ बाप दूसरे स्कूल से बच्चा उठा के आपका स्कूल में भेज दे, और उसकी जो मतलब वहाँ जो परफॉर्मेंस थी, तो आप ये मानते हो कि आप उससे कुछ ना कुछ मतलब बढ़ा के दोगे? ये अपना सर प्रॉमिस रहता है, अगर 1 साल बच्चा अपने पास आया और 1 साल के बाद बच्चा कमज़ोर रह गया, यानी उसके अंदर सुधार नहीं होता है, कमज़ोर पेरेंट्स को लगता है कि इसमें कोई सुधार नहीं होता है, तो पूरी फीस अपने रिफंड करते हैं विद इंटरेस्ट। एक पैसा नहीं रखते हैं सर किसी पेरेंट्स का। तो जो बच्चा अपने पास आता है 100% सुधार की गारंटी है सर। किसी पूरी फीस वापस? हाँ जी, विद इंटरेस्ट सर, कोई पैसा नहीं अच्छा, रखते। ब्याज भी वापस दो। हाँ जी। अच्छा, दूसरा जो 10वीं के बच्चे हैं जो अपर क्लास है आपकी, और वो जो टॉप 10 में आते हैं हरियाणा बोर्ड के, या जो टॉप करते हैं, उनके लिए क्या कुछ मतलब आपने प्रोत्साहन राशि रखी हुई? क्या अभी प्रोत्साहन राशि तो लगभग 21,000 रुपये के आसपास है। जो अपने हरियाणा टॉप करता है ना जी, उसको 21,000 रुपये अनाउंस कर रखा है, 21,000 रुपये। लेकिन इस सेशन के बाद ये शायद बढ़ेगी, और स्कॉलरशिप टेस्ट भी हम लेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। अच्छा। हाँ, तो ये 2 अनाउंसमेंट हैं जो आपकी वीडियो के माध्यम से हम करना चाह रहे हैं कि नेक्स्ट सेशन में एक तो अपना स्कॉलरशिप टेस्ट होगा, उसमें आप जो इंटेलिजेंट बच्चे हमारे पास आएंगे उनको फीस में डिस्काउंट मिलेगा। दूसरा, फिर जो पोजीशन लेके आएगा बच्चा उसको लगभग 1 लाख रुपए हम कैश प्राइज देंगे। 1 लाख रुपए कैश प्राइज। 1 लाख रुपए? हाँ जी। जो ब्लॉक या फिर ब्लॉक से ऊपर कोई भी पोजीशन लेके आता है, डिस्ट्रिक्ट या फिर स्टेट, जो टॉप करेगा बच्चा, 1 लाख रुपए कैश प्राइज देंगे सर। क्या बात है भाई, ये भी बहुत बड़ी बात है। 1 लाख रुपए मतलब सीधा सीधा सर ने बोला 1 लाख रुपए दिए जाएंगे भाई टॉपर को। अब वो हमने सोचना है कि वो कौन होगा। पूरी 9th क्लास है जो 8th अभी 8th से प्रमोट होके जो बच्चे आए हैं वो 9th क्लास के बच्चे हैं। बच्चे दिखाओ आप शांतिपूर्वक सारे जितने भी होनहार। अच्छा, फाउंडेशन वाले बच्चे हैं? फाउंडेशन की जो तैयारी करवा रहे हैं। अच्छा अच्छा, आ जाओ सर, पीछे पीछे आ जाओ। और ये बच्चे मतलब इनके चेहरे पे है देश का भविष्य लिखा जाना यहाँ पर। 9th के बच्चे ना सर, ये 9th क्लास जो है, उसके बाद 10th, और उसके बाद में जो है पूरा भविष्य। तो सर कहाँ से स्टार्ट करें और कैसे कौन सी तैयारी आप जो है इनकी करवा रहे हैं? ये जो एसएस का काम करवा रखा है सर, इनको एसएस से कुछ पूछ लेते हैं। ये बताओ बेटा, राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। और आप ये बताओ, अरुणाचल प्रदेश? अमरावती। अच्छा, आंध्र प्रदेश? ईटानगर। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? कुल क्षेत्र 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। हरियाणा का कुल क्षेत्रफल कितना बेटा? 44,212 हरियाणा में कुल कितने जिले हैं? 22। सबसे नया जिला कौन सा बना है? चरखी दादरी। किस जिले से अलग होकर बना है? भिवानी। अच्छा, जापान की राजधानी क्या है बेटा? जापान टोक्यो। अच्छा, और मुद्रा क्या है? येन। और ये बताओ, श्रीलंका की राजधानी क्या है? श्रीलंका श्रीजवर्धनपुरम। और मुद्रा क्या है? रुपए। हाँ। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। और मुद्रा क्या है? येन। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबेरा। और मुद्रा इंग्लैंड की लंदन। मुद्रा क्या है? पाउंड। This is Azim Ella. I have been teaching English, and in this class we have been teaching the English spoken classes. This is the beginning phase of English spoken classes. So these students are very ready for telling whatever we want to ask. So just check them. I will put the question in Hindi and you will speak in English. क्या तुम स्कूल जाते हो? Do you go to school? मैं स्कूल नहीं जाती हूँ। I do not go to मैं school मंदिर because पापा ने कहा
Father said, स्कूल जाना चाहिए. going to school. यू शुड गो टू स्कूल. स्कूल जाना चाहिए. You should go to school. पढ़ाई जरूरी है, Studies must. इसीलिए That's why. आजकल Nowadays, आगे बढ़ो, go ahead. पढ़ते रहो, Keep studying. खेलते रहो, Keep playing. गाते रहो, Keep singing. क्योंकि Because किसी ने कहा है somebody said पढ़ने से पढ़ना आता है. studying come by studying. इसीलिए आजकल That's why nowadays मैंने APS आना शुरू कर दिया I है. have started coming to APS. इसके लिए That's why आगे बढ़ो, go ahead. पढ़ते रहो. Keep studying. मैंने स्कूल जाना शुरू कर दिया है I have started going to school क्योंकि because अध्यापक ने कहा, teacher said, मेरे पापा ने कहा my father said, पढ़ते रहो. keep studying. इसीलिए That's why. क्या तुमने मंदिर जाना शुरू कर दिया है? Have you started going to temple? मैंने मंदिर जाना शुरू कर दिया है I started going to temple क्योंकि because यह ज़रूरी है. it is a must. मैं बीमार था, I'm ill. मैं बीमार था, I was ill. I was ill. इसीलिए That's why मैंने मंदिर जाना बंद कर दिया. I stopped going to my temple. डू योगा. मैं योगा नहीं करती हूँ, I have no. इसीलिए That's why. पढ़ते रहो. Keep studying. अभी सर कुछ फिजिक्स के टॉपिक करवा रखे हैं बच्चे को. अपने क्या है, छठी क्लास से है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के PGT टीचर करवाते हैं. अच्छा, तो छठी क्लास से ही स्टार्ट कर देते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो. आगे IIT नीट के लिए बहुत जरूरी है बच्चों को. कंपटीशन एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं वहाँ से. तो एक बार बताओ बेटा, फिजिक्स में कौन कौन से टॉपिक हो गए आपके? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, वर्क, एनर्जी, पावर, एरिया, वॉल्यूम, न्यूटन्स लॉ, इक्वेशन ऑफ मोशन. कितने होते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन? 3. कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज v इक्वल टू u प्लस 80. वेलोसिटी टाइम रिलेशन इक्वेशन. The rate of change of momentum is directly proportional to the external force applied. अच्छा, पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट होते हैं? 118. ग्रुप कितने होते हैं? Group 7. और पीरियड? Period 7. Group 18 sir. सेकंड ग्रुप के एलिमेंट कौन कौन से? Beryllium, magnesium, calcium, strontium, francium, radium. एसिड और बेस में क्या डिफरेंस होता है? Acid are those substances which dissolve in water give H positive ions, and base are those substances which give in water give O negative ions. ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला बताओ. Bleaching powder CaCO2. बेकिंग सोडा का? Baking soda NaHCO3. मेटल और नॉन मेटल के बीच क्या डिफरेंस होता है? Metal they lose electron and have positive charge. Non-metal have they gain electron and have negative charge. बेस में क्या डिफरेंस है? Acid are sour in taste and base are bitter in taste and sulfur to touch. और मेटल और नॉन मेटल में? Metal gain electron and get positive charge. Non-metal lose electron and get negative charge. बायो में कौन कौन से टॉपिक करवाए हैं आपको? Basic bio, transportation, implant, transportation in human heart. बेटा 5 बॉडी पार्ट बता दे एक बार, कोई भी 5 बॉडी पार्ट. Body part जैसे nose, tongue, mouth. कोई एक ear. एक्सप्लेन करो आप बायो का टॉपिक. Transportation in plant. There are two transportation tissue in plant, xylem and phloem. Xylem in transport water and mineral. It transport water and mineral to through roots to highest point of the plant. It transport upward direction. It work on the principle of transpiration. Phloem. It transport food from leaves to other parts of the plant. ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में थोड़ा. Basic biology. Biology, it is the branch of science which deal with the study of living beings and their life process. Father of biology, Aristotle. There are 3 main branches of biology: botany, zoology, microbiology. Botany, it is the branch of science which deal with the study of plants. Father of botany, Theophrastus. Zoology, it is the branch of biology which deal with the study of animals. Reproduction. The process of giving birth to young ones is called reproduction. It is very important because every organism died after a certain age. New organisms are formed by reproduction and they replace them. There are 2 types of reproduction: sexual and asexual reproduction. Asexual reproduction has 2 types. In this, no need of fusion of male and female gamete. Sexual reproduction needs fusion of male and female gamete. सर जैसे अभी हमने देखा कि मतलब वोकल इंग्लिश के ऊपर बच्चों की अच्छी पकड़ है, बोल सकते हैं, मतलब पढ़ भी सकते हैं. कितनी अच्छी प्यारी बच्चे. बिल्कुल पढ़ भी सकते हैं सर. कोई भी बुक, जैसे एक खड़े हो जाओ बेटा, कोई भी एक बच्चा, जैसे हमने रैंडम कोई भी खड़ा हो जाओ, आप खड़े हो जाओ बेटा. बेटा ये पढ़ के दिखाना है. हिंदी में कन्वर्ट करना. नहीं, इंग्लिश में पढ़ के दिखाना है.
Motion means change in position of an object with respect to its surrounding in a given interval of time. We see various things around us in motion. For example, water flowing in a river, flowers nodding to blowing wind, birds flying in the sky, a player running in the playground, and many more. Motion is relative phenomena, that is, an object appearing to be in motion to one person can appear to be at rest to another person. For example, to a person driving a car, trees on roadside might appear to move backward while same tree will appear to be rest. आपको अपने हिंदी की राइटिंग की स्किल दिखाना चाहता हूँ। कैसे बच्चों को तैयार कर रखे हैं हमारे विष्णु सर दत्त हैं और उनके ये विद्यार्थी हैं। जो आप इनके एक एक पेज को निकाल के देखोगे तो कॉपी के अंदर 4 चांद लगा रखे हैं बच्चों ने। आप बिल्कुल चेक कर सकते हैं जी। बिल्कुल कोई भी पेज आप देखोगे, किसी भी कॉपी का आप चेक कर रहे हो, आप देख रहे होगे कि 4 चांद बच्चों ने, जबरदस्त मेहनत सर ने इनके ऊपर की हुई है। अभी जैसे राइटिंग के साथ साथ दादा इनसे आप कुछ भी पूछ सकते हो, जैसे व्याकरण के कुछ सवाल हैं। तो बेटा स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर 3 प्रकार के। कौन कौन से? हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। हर्ष स्वर कौन से होते हैं? हर्ष स्वर वो जो स्वर कम से कम समय ले उसे हर्ष स्वर कहते हैं। बैठो। व्यंजन किसे कहते हैं? स्वरों की सहायता से बोला जाता है। भाषा किसे कहते हैं? भाषा वह साधन है जो हमें बोलने लिखने का ढंग सिखाती है। जो परिवार में माता पिता से बच्चे सीखते हैं उसे मातृभाषा कहते हैं। थैंक यू। द्विगुण व्यंजन कितने होते हैं? 2। अच्छा आप बताओ स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? स्पर्श व्यंजन 25। 25। आप बताओ अंत्यस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4। अच्छा उच्चारण के आधार पर वर्ण की संख्या? उच्चारण पे वर्ण संख्या 45। 45, वेरी गुड। और लेखन के आधार पर वर्ण संख्या? 44। कौन से बढ़ जाते हैं बेटा? एक कौन सा बढ़ गया? उच्चारण लेखन के आधार पर वर्ण संख्या? लेखन के आधार पर वर्ण संख्या 52। अच्छा री कौन सा वर्ण होता है? वो संस्कृत से आया है। हाँ, संस्कृत जिसे से आया हुआ है। तत्सम शब्द कहते हैं। तत्सम शब्द कहते हैं। जिनमें री और विसर्ग लग जाता है कौन से शब्द होते हैं? री और विसर्ग जैसे कृषि होता हाँ। है और ये ना संस्कृत भाषा से लिए हुए हैं। संस्कृत भाषा से जो हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं। यस सर। अच्छा देशज शब्द कौन से होते हैं? देशज जो जिनका आकार रंग रूप के कारण हमने उनके नाम रख दिए, जैसे फावड़ा आदि। शाबाश। तो मतलब करीम कहने का मतलब ये हो सर कि करीम छाट की जो है वो APS में माँ बाप भेजे हैं, वह करीम आ रहा है और जो पूरे क्षेत्र में जो है नाम चमकारी है भाई। तो दमखम देखा आपने, जोर देखा इस स्कूल का, इन बच्चों का, अपनी अपनी प्रतिभा इन्होंने दिखाई है। अपनी प्रतिभाएं जो है स्कूल के बच्चों ने दिखाई हैं और होनहार जो है देश का भविष्य है जो आ तैयार हो है, जिनके अंदर कोट की भावना भरी जा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करने की। पहली जो है मोरल इतना अप जो है यहाँ की फैकल्टी कर देती है कि जो है बच्चे को ये होता है भाई मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम करेक्ट करूँ ही करूँ। अब फैसला आपके हाथ है, आपने सोचना है कि आपका बच्चे का भविष्य किसके हाथ में आपने सौंपना है। तो मुझे तो लगा अच्छा भाई, और काफ़ी अच्छी फैकल्टी है, काफ़ी अच्छी तैयारी है। वो भी आपने जो है लाइव डेमो देखा है। मई का महीना है और सर बता रहे हैं कि जल्दी जो है टेस्ट होगा। सर वो कब, मतलब वो नेक्स्ट सेशन में सर। अच्छा नेक्स्ट सेशन में सर। अब तो एडमिशन क्लोज हो गया अपने, अब तो इस जो है अपने पास इसी पे मेहनत करें। अगला जो बैच है अगले बैच में लेंगे सर, 26-23 का जो बैच होगा। 26-23 के बैच। तो 2026-23 में जो बैच होगा तो उसमें जो है वो सारी चीज़ें होंगी। तब तक के लिए साथ के साथ बने रहो, वीडियो शेयर कर दियो, अपनी राय दर दियो। और राय धरते ज़्यादा राय विचार आपने करना है घर के अंदर अपने घर वाला, ताकि बच्चे का भविष्य किससे क्यों है वह चीज़ आपको ऊपर है, सोचना आपने है। तब तक के लिए वीडियो शेयर कर, तो चैनल सब्सक्राइब करते सारे दर्शकों से चेतावनी बढ़ाने में राम राम जी।